Welcome to the class 1 of GST. In this video, we are going to see introduction of GST. इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि भारत सरकार ने GST क्यों लगाया. Okay, so let me share my screen. Here we go. ओके तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी आने से पहले इंडिया में क्या सिस्टम चल रहा था. ओके, जीएसटी लॉन्च होने से पहले टैक्स कैसे लगता था इंडिया में वो समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि भारत सरकार ने जीएसटी क्यों लगाया. ओके, तो देखो बात करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की. ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? तो मैन्युफैक्चरर वो होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है. ठीक है, तो देखो मैन्युफैक्चरर सपोज उसने कोई गुड्स बनाया जिसका वैल्यू 1000 रुपए है, मतलब 1000 खर्चा करके उसने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, बनाया. हम लोग सिंपलिसिटी एग्जांपल के लिए 1 यूनिट की बात करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सो 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी पे करना होता था. सर एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक तरह से ये भी टैक्स ही था. जैसे आजकल जीएसटी लगता है ना, वैसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था. तो एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स है, बट ये टैक्स मैन्युफैक्चर पे लगता था. इसका मतलब है फैक्ट्री के अंदर अगर आपने कुछ गुड्स बनाए, वो गुड्स मार्केट में बिके या ना बिके, पहले तुमने प्रोड्यूस किया तो एक्साइज ड्यूटी पे करो गवर्नमेंट को. तो एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पल के लिए सपोज इसका रेट 10% अज्यूम करते हैं, तो 10% एक्साइज ड्यूटी, 100 रुपये सरकार को टैक्स दे दो. 1000 रुपये तुमने खुद खर्चा किया गुड्स बनाने के ऊपर फैक्ट्री के अंदर, और 100 रुपये टैक्स दे दिया. तो अब इस गुड्स का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1100. ओके, अब इसके बाद ये गुड्स तुम मार्केट में बेचोगे, बेचोगे विद इन स्टेट बेचोगे, सेल करोगे तो वैट लगेगा. अगर दूसरे स्टेट में बेचोगे, मतलब जहां पे तुमने गुड्स बनाया वो स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में, उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उस पर सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स. वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, इसको लोकल टैक्स भी बोलते थे, वैट. और इसका रेट सपोज 10% है, तो ये इस वैल्यू पे 1100 का 10% निकालोगे तो आएगा 110. अब ये भी पे करना है गवर्नमेंट को. तो गुड्स का टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट कितना बन गया? अगर हम सब ऐड करें, ये 1000 में 1000 रुपये ये टैक्स का ऐड किया तो 1100 आया. इसके अंदर ये 110 ऐड कर देंगे, ये हो गया 1210, 1210 रुपया. 1000 रुपये का गुड्स बनाया था, बट उसमें टैक्स ऐड करके ये कितना हो गया? 1210, 1210 टोटल प्राइस. अब कस्टमर को सेल करेंगे ये प्राइस में. अच्छा, ये वैल्यू में प्रॉफिट वगैरह भी इंक्लूडेड है. ओके, हम कस्टमर को ये गुड्स बेच रहे हैं और कस्टमर क्या बोल रहा है कि सर आपने टैक्स कितना लगाया, जो भी गुड्स हमको दे रहे हो. पता है ये जो हम पढ़ रहे हैं जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है. इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन कस्टमर के ऊपर आता है, मतलब अल्टीमेटली कस्टमर पे करता है टैक्स. अच्छा, तो कस्टमर बोलता है सर टैक्स कितना लगाया आपने. तो हमने उसको बोला देखो 10% एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, और ये 10% वैट या फिर सीएसटी लगा, टोटल 20%. तो कस्टमर भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो कैलकुलेशन करता है, बोलता है सर आपका जो गुड्स है ना उसका वैल्यू कितना है? 1000 रुपये. ओके, और ये 1000 रुपये में वैल्यू में आपका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब इंक्लूडेड है. तो आपने टैक्स लगाया 10% एक्साइज ड्यूटी, 10% वैट. ये दोनों रेट हमने एग्जाम्पल के लिए 10-10 लिए. तो टोटल कितना बनता है? 20%. तो आप एक काम करो, 1000 रुपये के ऊपर 20% निकालो. कैसे निकालते हैं? मैथ्स वाले जवाब दो. 20% ऐसे निकालेंगे ना 1000 रुपये का. ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा? 200, है ना. सॉल्व करके देख लेना, या तो कैलकुलेटर यूज कर ले. 1000 रुपये का 20%, सिंपल 200. ओके, बट आपने टैक्स कितना लगाया? आपका 1000 रुपये का गुड्स था, ये जो आपने टोटल प्राइस चार्ज किया है कस्टमर से 1210, उसमें गुड्स कितने का था? 1000 रुपये का. ये गुड्स का ओरिजिनल वैल्यू 1000 रुपये है, तो ये तो 1000 रुपये है, बात समझ में आती है. बट आपने टैक्स कितना लगाया? 210. वेर एज आपका एक्चुअल में टैक्स कितना बनता है? 200. आप 10 रुपये ज्यादा ले रहे हो, 10 रुपये ज्यादा ले रहे हो, ऐसा कस्टमर बोल रहे हैं.
अब कोई बोलेगा सर कहाँ पे 1000 2000 की चीज में 10 5 रुपए के लिए कस्टमर इतना मगजमारी करेगा। नहीं, देखो कस्टमर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो समझ में नहीं आएगा, जो पढ़ा लिखा है उसको समझ में आएगा कि 10 रुपया जो तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, ये एक यूनिट पे है। ऐसे तो हजारों लाखों यूनिट तुम बेचते हो। बोलो, 1 लाख यूनिट बेचा तो 10 लाख रुपए तुमने एक्स्ट्रा टैक्स से कलेक्ट किए। ये तो गलत है। तुम्हारा टैक्स बनता है 200 रुपये, और तुम 210 रुपये ले रहे हो टैक्स के नाम पे हमसे। 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? ठीक है, तो कस्टमर को इस बात का ऑब्जेक्शन है। बट सर एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन दिखा है 1000 प्लस 10%, 1100, उसमें 10%, 1210, ये 10 रुपये टैक्स एक्स्ट्रा कैसे ऐड हो गया? जबकि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 1000 का 20% टैक्स 200 बनता है, तो इधर 210 कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया, देखो जरा, ये जो हमने पहले स्टेज पे टैक्स निकाला था, 1000 रुपये पे 10% एक्साइज ड्यूटी ऐड किया था तो 1100 हो गया था। जब वैट कैलकुलेट होता है ना, तो ये इस वैल्यू पे 10% निकालते हैं तो 110 आता है। तो अगर तुम देखो ये 110 में ना, 1000 रुपये गुड्स का 10%, मतलब 100 रुपया, 1000 का 10%, 100 रुपये, और ये जो 100 रुपये तुमने इसमें एक्साइज ड्यूटी ऐड कर रखा है ना, इसका भी 10% ऐड हो गया। तो इसका 10%, 100 का 10% कितना, 10। तो ये जो है 100 और 10 मिला के ये 110 तुमने ऐड कर लिया, इसलिए ये 1210 हो गया। तो जो तुम्हारा टोटल टैक्स बन गया ये 210। इसमें जो 10 रुपीज टैक्स एक्स्ट्रा आ गया ना, ये टैक्स ऑन टैक्स है। मतलब ये गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं, तुमने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, गलत है। टैक्स किस पे लगना चाहिए? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। जो गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं उस पर टैक्स पे करना है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये का 20% निकालो, 200 आएगा। आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के गलत किया। ये गलती चलते आ रही थी, बरसों जमानों से चलते आ रही थी, 2017 तक। 2017 तक की बोल रहा हूँ क्योंकि 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ ना, उसके पहले तक यही चल रहा था। तो सर इसका मतलब जीएसटी में ये नहीं होता है? नहीं होता है। 99% ये चीजें बंद हो गई जीएसटी में। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अभी भी कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे जीएसटी अभी भी लग रहा है, वैट लग रहा है, तो वहां पे चल रहा है अभी। बट बहुत सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। टोटल 17 टैक्सेस को हटा के जीएसटी लॉन्च किया, उसकी जगह पे जीएसटी लगाया। तो ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जिससे हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, ये जीएसटी में निकल गया। बोलो, बात समझ में आई? फायदा हुआ ना कस्टमर का? हाँ। सर क्या इसमें सरकार को घाटा हुआ? सरकार को टैक्स कम आ रहा है? नहीं, सरकार को टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा है जीएसटी में। ठीक है, कभी बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। सरकार का कोई घाटा नहीं हुआ है। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडर की। सर ये मैन्युफैक्चरर कौन? जो गुड्स बनाता है, मतलब वो कहीं से रॉ मटेरियल खरीदता है और अपनी फैक्ट्री में उसकी मशीन लगी होती है, वर्कर्स होते हैं उसके पास, वो लोग काम करते हैं, रॉ मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। बट कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती, उनके यहाँ पे कोई ऐसा वर्कर मशीन से कोई गुड्स नहीं बना रहा है, वो सिंपली रेडीमेड गुड्स बना बनाया परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रेडर। ट्रेडर मीन्स द वन हु बाइज गुड्स एंड सेल्स दोज गुड्स एज इट इज, जैसा है वैसे ही बेच दिया, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया, कोई प्रोसेसिंग नहीं किया, उसको ट्रेडर बोलते हैं। ट्रेडर लोग को भी क्या लगता था? वैट। इनको एक्साइज ड्यूटी तो नहीं लगता था, बट सपोज इनका गुड्स का वैल्यू 1000 है, तो इनको वैट या सीएसटी, वैट लोकल सेल पे लगता था, मतलब विद इन स्टेट, और सीएसटी इंटर स्टेट सेल पे, दूसरे स्टेट में अगर हम सेल करेंगे तो उस पर सीएसटी लगता था 10%। सो 1000 का 10%, तो वैल्यू आ जाता था 1100 रुपये। ओके, कुछ लोग हैं जो गुड्स ना बना रहे हैं ना बना बनाया बेच रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, तो गुड्स में डील नहीं कर रहे, सर्विस दे रहे हैं। जैसे मैकेनिशियन होता है, ड्राइवर होता है, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये लोग क्या होता है, सर्विस देते हैं। तो इन्होंने जो भी सर्विस दी, सपोज इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स सपोज 10%, तो ये 10% ऐड कर, ये तो ये जो टैक्स के अमाउंट ऐड हो जा रहा है गुड्स में या सर्विस की वैल्यू में, ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना है। ठीक है, कस्टमर तो पे करता ही था, बट इसमें प्रॉब्लम होती थी ना बिजनेसमैन को। क्या प्रॉब्लम होती थी? एक बात बताओ, क्या पॉसिबल है कि एक ही पर्सन मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई पर्सन सिंपली खाली गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है वो बना बनाया दूसरे के पास से लेके सेल कर रहा है, ठीक है, ट्रेडर है।
सर्विस प्रोवाइडर खाली सर्विस देता है, बट हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे हो या कोई कंपनी ऐसी हो जो ये तीनों काम कर रही है। सब तीनों काम कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? देखो ये तीनों ना अलग अलग लॉ में गवर्न होते थे। मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी एक्साइज लॉ में पे करना पड़ता था। एक्साइज लॉ का करता धरता सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, टैक्स पे करना, रिटर्न फाइल करना, अकाउंट्स ऑडिट, इतना सारा मगजमारी झंझट का काम करना पड़ता था। ट्रेडर है वैट, उसको वैट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, तो उसको स्टेट, जिस स्टेट में तुम्हारा बिजनेस है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वहाँ तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिटर्न फाइल करना है, टैक्सेस पे करना है, अकाउंट्स ऑडिट, ये सारा कंप्लायंस करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का झंझट अलग, ठीक है। और ये सर्विस टैक्स, ये इसका भी करता करता सेंट्रल गवर्नमेंट ही था, तो इसने ये काम सर्विस टैक्स वाला भी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को सौंप दिया था कि तुम लोग ही सर्विस टैक्स भी कलेक्ट करोगे। बट तीनों लॉ अलग अलग, तीनों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो, तीनों में अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, अकाउंट्स बनाओ, रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, ये सारा काम तीनों लॉ में करना एक बर्डनसम हो जाता था। ये कंप्लायंस करना ना एक सर पे ना सरदर्द हो जाता था, हेडेक हो जाता था। बताओ कोई पर्सन बिजनेस करे, वो अपने काम धंधे पे फोकस करे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, कस्टमर पे, कंपटीशन पे, ये सब चीजों पे ध्यान दे, या फिर ये सब इतना तामझाम में फंसा रहे, तो फिर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब कोई नया पर्सन बिजनेस करने के बारे में फिर सोचता ही नहीं था। बिजनेस करे तो इतना दुनिया भर की मगजमारी होगी, तो इससे अच्छा चुपचाप एक कोई नौकरी पकड़ते हैं, नौकरी करेंगे, महीने में पगार मिलेगा और अपनी लाइफ चलती रहेगी। लेकिन समझो अगर ऐसे सब सोचेंगे कि कौन इतना मगजमारी करेगा, ठीक है, नौकरी कर लेते हैं, तो सब नौकर ही बनेंगे, सबको नौकरी ही चाहिए, तो नौकरी देगा कौन? जब कोई नया बिजनेसमैन आगे नहीं आएगा तो नौकरी मिलेगी कहाँ से लोगों को? वही पुराने दो चार बिजनेसमैन हैं इंडिया में, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग, ठीक है, इन्हीं के यहाँ लोग नौकरी करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? कहाँ मिलेगा जॉब? तो भारत सरकार, जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, तो बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे बनाए? एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए हजारों परमिशन लेना पड़ता है, हजारों इतना सारा कंप्लायंस है, कौन करेगा? ये सब सिस्टम को थोड़ा सुधारो, चेंज करो। इसलिए मोदी सरकार ने ये सारे पुराने टैक्सेस को हटा के जीएसटी लॉन्च किया। जीएसटी में बिजनेसमैन को बहुत सारे प्रोसीजर्स में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको अब इतने सारे मगजमारी नहीं करनी। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे मैंने बोला कि क्या एक ही पर्सन, ये कोई पर्सन है या कंपनी है, क्या इसको, क्या ये तीनों काम करता है? मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है। यस। एक है कंपनी मारुति, ठीक है, मारुति कंपनी क्या करती है? मारुति कंपनी कार बनाती है, तो कार बनाती है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गया। तो मारुति की कंपनी में जितनी कार बनेगी, हर यूनिट पे उसको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। फिर कार जब बेचेंगे, ओके, तो पता है कार के अंदर एसी वगैरह लगा होता है, म्यूजिक सिस्टम लगा होता है। तो कई बार वो मारुति कंपनी या जो भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो म्यूजिक सिस्टम, वो एसी खुद नहीं बनाते, वो दूसरी कंपनी से परचेज करके कार में लगा देते, क्योंकि कस्टमर को कार के अंदर वो सारी फैसिलिटीज भी चाहिए। तो उन्होंने उसको परचेज करके उसमें कस्टमर को अपनी कार के साथ सेल कर दिया, तो उनका वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया। ओके। और अब तुमने कार खरीद ली, कार जब चलाओगे तो उसका 2-4 महीने में सर्विस भी करवाना पड़ेगा, साल में 1-2 बार, 4 बार सर्विस भी करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना सर्विस सेंटर भी खोल के रखा है, जहाँ पे जब तुम्हारी कार में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सर्विस सेंटर में जाओगे, ठीक कराओगे। तो उनको सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन लेना, मतलब एक ही कंपनी है, एक ही पर्सन है, उसको एक्साइज लॉ में भी रजिस्ट्रेशन, वहां पे भी रिकॉर्ड्स बनाओ, ये सारे काम करो। ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें परचेज करके सेल कर दी, तो उसके लिए वैट में रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। सर्विस दे रहे, सर्विस सेंटर पे काम हो रहा है तो सर्विस टैक्स पे करना है, उसके रिकॉर्ड्स रखो, इतना सारा मगजमारी। तो बोलो कौन नया बिजनेस शुरू करेगा? करेगा कोई? शुरू करने से सरेंडर कर देगा, शुरू करने से पहले बोलेगा छोड़ो इतना मगजमारी कौन करना है, चुपचाप कोई जॉब पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इंडिया में अच्छी जॉब नहीं मिलती तो बाहर चले जाते हैं दूसरी कंट्री में। तो बोलो यहाँ के अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए सरकार को ये सारे पुराने कचरा सिस्टम जो थे ना टैक्स में, हटा के जीएसटी लाना पड़ा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। तो मालिक समझ में आ गया, तो क्या करना है मालूम है?
वीडियो को वायरल कर दो। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।